कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और साथ ही आपको बता दें, यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने बकायदा स्थानीय मीडिया को अपने सरेंडर की खबर दी और जिसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने के पास उसने स्थानीय पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन के लिए रवाना हो गई है। तो देखिए, मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया है। 6 दिन बीत चुके हैं, 7वां दिन आज है और 7वें दिन यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। उज्जैन में विकास दुबे ने सरेंडर किया है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विकास दुबे के बाकी साथी हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा था। पहले अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद में शामू वाजपेयी भी घायल हुआ और उसके बाद में उसके 2-3 साथियों का और एनकाउंटर हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग थी कि सरेंडर वो करेगा। लेकिन खास बात यह भी है कि जब वो उस मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में ही किसी व्यक्ति ने उसे पहचाना और उसके बाद उससे बातचीत की, लेकिन विकास दुबे ने यहां पर उससे भी छीना झपटी जैसी कुछ चीजें की। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। तो देखिए, कानपुर शूटआउट का मोस्ट वांटेड विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। उज्जैन में विकास दुबे ने सरेंडर किया। काफी समय लग गया, 6 दिन लग गए। 40 से 50 टीमें लगी हुई थी लगातार। यूपी को भी छावनी में तब्दील कर रखा था उसके तलाश में। लेकिन यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी से तो वो भागने में कामयाब हुआ, उसके बाद में मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसने सरेंडर कर दिया। काफी कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि उसके जब गांव में जब भी पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती थी, उसकी चलिए फिलहाल संवाददाता शिशिर उपाध्याय भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, देखिए, बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं, लेकिन पुलिस तो अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है क्योंकि सरेंडर विकास दुबे ने किया है। यूपी से भागने में तो वो कामयाब रहा और प्रॉपर तरीके से अच्छे वाहन में बैठकर वो आया है वहां से। और उसके बाद क्या अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरेंडर हुआ या गिरफ्तारी हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा मध्य प्रदेश के अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने गृह मंत्री जी से बात की थी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से, और मुख्यमंत्री जी से बात की, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। भले ये बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, लेकिन सिस्टम के लिए बहुत बड़ी नाकामी है जी। ये राजनीतिक संरक्षण का, राजनीति और माफिया गुंडों का जो एक गठजोड़ है वो सामने आता है कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद अगर वो कानपुर से निकलकर सुरक्षित तरीके से वहां से गाजियाबाद चला जाता है, गाजियाबाद से वो ग्वालियर आ जाता है, झांसी आ जाता है, या वो उज्जैन किस रास्ते से आया है, किसने उसको संसाधन उपलब्ध कराए, कौन लोग थे राजनीतिक संरक्षण वाले, ये बहुत सारी प्रश्न उठ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि उसने वहां भीड़ को स्थान बनाया सरेंडर करने के लिए, और वो बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, और मीडिया वहां पहले से पहुंच चुकी है, बहुत सारी जानकारी है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि उसका एनकाउंटर ना हो जाए कहीं, या ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि उसको मार दिया जाए। तो अपने आप को उसने सुरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई है, ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल शिशिर, देखिए जिस प्रकार से उसके सभी साथी एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, सबसे पहले अमर जो उसका राइट हैंड माना जाता है, उसके बाद शामू वाजपेयी भी घायल हुआ, 2-3 साथी और उसके एनकाउंटर में मारे गए, तो कहीं ना कहीं एक डर भी इसे कह सकते हैं कि उसे अपनी जान बचानी थी। लेकिन देखिए बात यहाँ पर यह है कि फरीदाबाद में जब उसे नीली टी शर्ट की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसके बाद खबरें ये भी सामने आ रही है कि भेष उसने पूरा अपना बदला, मास्क जो है वो बड़ा लगाया ताकि कोई उसे पहचान ना सके, तो छुपने पाने की तो बहुत कोशिश की। बिल्कुल उसने कोशिश की, लेकिन आज जब वो उज्जैन में सुबह जब पुलिस के सामने आया, और जिस तरीके से कैमरे पर आपने फुटेज देखे होंगे, देश की जनता ने हमारे चैनल को जब देखा तो उसको भी ये प्रश्न उठ रहा होगा, बिल्कुल दाढ़ी कैसे बना लेता है, कैसे कपड़े बदल लेता है, कैसे उसको आपने ही अभी अपने न्यूज में बताया कि उसको लग्जरी गाड़ी से यहाँ तक आया वो। तो ये सवाल तो खड़े करता है कि उसके कौन संरक्षण दाता है, और आम आदमी तो संरक्षण दे नहीं सकती है ऐसे अपराधी को। अपराधी को संरक्षण देने वाले कुछ राजनीतिक होंगे, राजनीतिक होंगे और नौकरशाह होंगे। तो ये अगर ऐसा दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ था कि मुंबई ब्लास्ट के बाद जो परिस्थिति बनी और जैसे उसको सुरक्षित पाकिस्तान भेज दिया गया, ये अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण का कहीं ना कहीं ये नमूना है कि उस व्यक्ति को वहां पे 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, और उसके साथी जब मारे जाते हैं तो उनके लोग सलाह देते हैं कि तुम तो सरेंडर कर दो और तुम जेल, ये इसके पहले भी जेल जा चुका है, कई बार जेल से ही अपना गिरोह संचालित करता है। तो ये सिस्टम की कमी दर्शाता है कि जो उसने किया, और वो ये कह रहा है मैं विकास दुबे कानपुर वाला बताना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, पब्लिक का सपोर्ट ले रहा है कि मुझे जिंदा गिरफ्तार किया गया, अब ये एनकाउंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल शिशिर, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ आप जुड़े, साझा किया। तो गिरफ्त में फिलहाल विकास दुबे आ चुका है, उज्जैन के मंदिर से पकड़ा गया है। चलिए अमरीश फिलहाल संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमरीश, सफलता इसे कह सकते हैं, लेकिन पुलिस यूपी पुलिस की नहीं, क्योंकि वहां से तो वो भागने में कामयाब हुआ। अब सवाल यहां पर एक अहम ये भी होता है कि वहां के जो पुलिसकर्मी, जो स्टाफ जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई जा रही थी, संदिग्ध मानी जा रही थी, उन सभी को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन फिलहाल उनको वापस काम पे बहाल करने की क्या खबर मिल पा रही है, क्योंकि पुलिस की भूमिका बहुत शुरुआत से यहाँ पर संदिग्ध रही है। जहाँ तक पुलिस कर्मियों की भूमिका है, बात करते हैं पुलिस कर्मियों से, जिन पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन हुआ है उनको तो आज कानपुर के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। पहली बात। दूसरी बात, विकास दुबे के मुद्दे पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सरेंडर है या गिरफ्तारी, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल। दूसरी चीज, आज पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने वाला विकास दुबे नामक दुर्दांत अपराधी आज 6 दिन बाद पुलिस से आंख मिचौली खेलने के बाद पकड़ा जाता है। पुलिस इसको गिरफ्तारी का नाम दे रही है, लेकिन जिस तरीके से समझा जा रहा है कि ये एक सरेंडर है, मंदिर के अंदर घुसकर पर्ची कटवा लेना और उसके बाद जाके गार्डों से ये कहना कि मैं विकास दुबे हूँ, ये कहीं ना कहीं एक संदिग्ध माना जा रहा है। विकास दुबे की इस तरह पकड़े जाने पर यूपी पुलिस के हाथ क्या लगा? अपनों की मौत, पोस्टरबाजी, 2 लाख से 5 लाख रुपए का इनाम, बिल्कुल तमगा था विकास दुबे को पकड़ने का, वो भी एमपी पुलिस के हाथ लगा। एनकाउंटर के डर से भागने वाले विकास दुबे की उज्जैन में पकड़े जाने या सरेंडर से, अब फिल्म शोले का एक डायलॉग तो बहुत ही मशहूर था जो कि याद भी आता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। विकास दुबे इसकी तलाश में पुलिस 6 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, चंबल और बड़े राज्यों, दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में सीमा सील कर दी थी, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। परसों रात में फरीदाबाद में नजर आता है, फरीदाबाद से उज्जैन जाने में 12 घंटे का सफर भी तय करता है। बिल्कुल। इस दौरान कपड़े भी बदल लिए, मंदिर परिसर भी पहुंच गया। बड़ा सवाल ये है कि इतनी चेकिंग और छापेमारी के बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य इतनी आसानी से 5 लाख का दुर्दांत अपराधी कैसे पहुंच गया? वहाँ गिरफ्तार हुआ या सरेंडर हुआ? बड़ी बात तो ये कि विकास दुबे के जिंदा पकड़े जाने से अब वो सभी बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे जिनके संरक्षण में विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी 24 साल का इतिहास कायम किया। फला फूला जयाराम की दुनिया में एक 4000 की नौकरी से
5 लाख का इनामी बदमाश बन बैठा है। जी खलबली मचाता है, लेकिन पुलिस को तो एक तमगा हासिल हुआ गिरफ्तार करने का। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी भी बिल्कुल करता है। 2 दिन कानपुर रहने के बावजूद किस तरीके से वो दूसरे राज्य गया और आसानी से अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। जी अमरीश, देखिए फिलहाल विकास दुबे की दादी के जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। उनमें ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की शह उसे मिली हुई थी, उन्होंने उसको अपनी तरफ किया, लेकिन उसके बाद में उसी की जान के दुश्मन भी वो बन बैठे। बिल्कुल, ये तो एक राजनीति में एक बहुत आम बात है कि जब आपको किसी की जरूरत है तब तक वो आपके लिए बहुत खास होता है। विकास दुबे 2001 में एक मर्डर करता है दर्जा प्राप्त मंत्री का, संतोष शुक्ला जी का। उसके बाद उसके ऊपर एनकाउंटर, भाजपा की सरकार की उस समय भी एनकाउंटर का उसके ऊपर एक वो होता है कि जहां भी पकड़ो ठोक दो। 2001 में 8 महीने की फरारी के बाद उसने वो अपनी एक गिरफ्तारी देता है और फिर से 6 महीने की जेल के बाद वापस आ जाता है। बिल्कुल इसके पक्ष में कोई भी विपक्ष में गवाही नहीं होती है। 6 महीने के बाद फिर से वो जेल से निकलता है, आम जनजीवन जीता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के दर्शन करता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होता है, जिला पंचायत खुद भी बनता है, अपनी बीवी को भी बनाता है। उसके बाद 2020 में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करता है। 3 दिन तक आराम से घूमता टहलता है, दूसरे शहर के अलग अलग होटलों के लुत्फ उठाता है, पुलिस को भगाता है। ऐसे ही है कि मोबाइल नहीं यूज करता है। दूसरे उसके पकड़े जाने के बाद लखनऊ की जो बड़ी खबर आई है, लखनऊ के ही 2 बड़े वकीलों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और दोनों को हिरासत में ले लिया है। दोनों वकीलों से पूछताछ की जा रही है। दोनों वकील निजी गाड़ी से उज्जैन पहुंचे थे। दोनों वकीलों का विकास से कनेक्शन की जांच हो रही है। अच्छा, बड़ी बात मनीषा मैं आपको बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर का भी बयान आया है प्रशांत कुमार जी का। उन्होंने कहा है न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई होगी। विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। विकास दुबे के बाकी फरार साथियों पर भी जल्द शिकंजा कसा जाएगा। विकास दुबे के हाथ से फिसलने पर एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है पूरे देश की पुलिस एक है, हम एमपी या यूपी पुलिस अलग नहीं है। बिल्कुल, तो सफलता या असफलता से ना देखा जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 75 जिलों से होता हुआ उत्तर प्रदेश से भाजा कुख्यात दुर्दांत अपराधी मध्य प्रदेश पुलिस की झोली में यूं गिरा कि आज पूरा भारत मध्य प्रदेश को देख रहा है, निहार रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने जरूर इसका कहीं ना कहीं पुलिस को श्रेय दिया है, लेकिन अब बाकी जो बागडोर है वो एमपी पुलिस के हाथ में है। कागजी कार्रवाई के तहत उसको लखनऊ या कानपुर लाया जाएगा। केस आगे बढ़ता रहेगा, देखते हैं कौन पकड़ा जाता है, कितना और साथियों का क्या होता है। बिल्कुल अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, उज्जैन के मंदिर से विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है।